स्किप मत करिए, इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे शेयर जरूर करिएगा उन बच्चों के लिए जिनकी मैंने अभी बात की। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। एक आयत की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 25 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? सेम यहाँ परिमाप पूछा है या क्षेत्रफल पूछा है? क्वेश्चन अभी नॉर्मल ही है। क्वेश्चन इसके बाद मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप एक आयत बना लीजिए और आपको आयत बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 30 मीटर ये तो मैं बना रहा हूँ आप लोगों की थोड़ा समझ के लिए, ठीक है। पूछा क्या? क्षेत्रफल। अब आपको पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ए बराबर एल इंटू बी। ए बराबर 30 इंटू 25, 30 गुणे 25, ठीक है। समझ गए ना आप? 30 गुणे 25। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, 30 गुणे 25 की करिए, करिए फिर मैं करता हूँ, ठीक है। आइए देखिए यही होगा। चेक करिए आप लोग फटाफट, क्योंकि आपको साथ में करना है। और मीटर स्क्वायर देखिए, अब आपको यही क्वेश्चन 2 लाइन में करना है, कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे लंबाई इंटू चौड़ाई 750 मीटर स्क्वायर। लो हो गया आंसर आपका। कितना सिंपल है। ये सब करने से बढ़िया डायरेक्ट यहाँ कर लो ना। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल ए बराबर एल इंटू बी। एल ये दिया, बी ये दिया, डायरेक्ट गुणा कर दो, आ गया आपका ये निकल के। इतना लंबा फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक आयत की लंबाई 70 सेंटीमीटर व परिमाप 260 है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? अब देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें लंबाई दे रखी है और परिमाप दे रखा है, और इसकी चौड़ाई पूछी है। क्या पूछा है हमको? यहाँ देखिए P पता है, L पता है, परिमाप बराबर ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला ये होता है पर। अभी हमें यहाँ पता क्या क्या है ये देखिए। पहले तो यहाँ परिमाप P दिया हुआ है हमें, 260 हमें पता है। सबसे पहले तो हम ये देख लें हमसे क्वेश्चन में पूछ क्यों रहा है, क्योंकि अब ऐसे ही देख के लोग आप ये सोचो कि अरे क्या पूछ लिया, ये कुछ नहीं। 70 ना, इसकी चौड़ाई, मतलब हमसे इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, बी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब आपको पता है P बराबर, ठीक है, 2L प्लस B, ठीक है। अब L का यहाँ पे मान रख दीजिए, B का हमें पता नहीं है, तो P बराबर 140 प्लस 2B। P का मान अभी हमने रखा नहीं, क्यों नहीं रखा? तो P का मान भी रखिए तुरंत। इसका तो हमें बहुत खास ध्यान रखना है। ये सब मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। यहाँ आपने नोट कर लिया ना, देख लिया ना, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब 260 माइनस 140 बराबर 2B, ठीक है। 120 बराबर 2B, 120 अपॉन 2 बराबर 2B, यहाँ आ गया 60, ठीक। B बराबर 60 सेंटीमीटर, B बराबर 60 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, B बराबर 60 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए आपने ये क्वेश्चन कितना लंबा करके किया है। अब मैं इसको आपको 2-1 लाइन में क्वेश्चन ये करके दिखा दूंगा। अभी मैं आपको सब ये बताने आप इतना लंबा क्वेश्चन ना करें, ठीक है। अभी इतनी से कम करा। अब आप एग्जाम सेंटर में बैठे तो इतने टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप होता है P बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस E। परिमाप हमें 260 दिया हुआ है ना, 260 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 260 लिखिए डायरेक्ट। अब आपको ये भी पता है 2 ब्रैकेट में L प्लस E, 2 यानी कि लंबाई का दोगुना हो जाएगा 140, ठीक है, प्लस चौड़ाई हमसे पूछी है यहाँ 2B, ठीक है। हो गया, एक तरीके हो गया ना। अब आप 260 में से 140 माइनस करेंगे और 2B, ठीक है, करिए। 120 और 2 छंग 12, 60 सेंटीमीटर।
एक तो ये हो गया, ठीक है। अब आप एक और भी कर सकते हो। 260 आपको पता है क्या, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 2 को तुम 260 के नीचे लाइए, ठीक है। 70 प्लस B, 2 एकम 2 तियां बराबर 70 प्लस B, 130 में 70 घटाइए, देखिए कितना आ रहा। 13 में से 0 0, 13 में से 7 क्या 6, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। अब आपने इतने तरीके से इस क्वेश्चन को करा, एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से आपने कर लिया। अब आपको जो बेहतर लगता है आप उसको फॉलो करिए। जरूरी नहीं है कि सब ऐसे कर रहे हैं तो हम भी वैसे करें, आपको जो बेहतर लग रहा हो आप उससे करिए, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। बिल्कुल, अब तक कोई डाउट या कुछ भी हो, फिर मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, शेयर करिएगा, ये उन बच्चों तक पहुँचाइएगा जो पेड क्लास लेने में बिल्कुल असमर्थ हैं, जो पेड क्लास नहीं ले सकते हैं। ख़ास तौर से शेयर करके वीडियो उन तक पहुँचाइए, ठीक है। एक लाइक और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, ना पैसे लग रहे हैं ना कुछ लग रहा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक आयत की चौड़ाई 45 मीटर, क्षेत्रफल 1125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लंबाई क्या होगी। अब इसमें आयत की चौड़ाई दी है 45 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ एक चीज़ की दिक्कत हो गई थोड़ी सी। ये आपका जो 45 मीटर नहीं, ये 45 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, दिया हुआ है। और L हमें निकालना है। क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है, A बराबर 1125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दिया है ना, तो आपको पता है ये दिया, ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने बनाया था बस, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है A बराबर L इंटू B होता है ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो A का मान 1125, B का मान जो है वो L हमें निकालना है, B का मान जो हमें 45 तुरंत आएगा बटे में, देखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसलिए नीचे आएगा। अब ज़्यादातर लोग इसे बड़े नंबर से डायरेक्ट काट देते हैं, अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं इसको छोटे नंबर से काटूंगा, छोटे से छोटे नंबर से काटूंगा। आप सबको 5 का पढ़ा तो आता ही होगा, 5 नेम 45, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25। अब देखिए कैसे काटा, देखिए मैं आपको यहाँ ये 1125 5 से काट के दिखा रहा हूँ। 5 एकम नहीं, 5 दूनी 10, एक बचा, एक नंबर नीचे आ गया, फिर 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 नीचे आया, 5 25। ये मैंने ऐसे काटा, ठीक है, ओके, ठीक। अब मैं इसको 9 से डायरेक्ट काटूंगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 बचा 22 में से, 9 एकम 9, 9 से 18, 9 से 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। कितना आ गया L बराबर आपका आ गया, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ, 25 सेंटीमीटर। यह आपका L बराबर आ गया। आपकी समझ में आया या नहीं, यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये है, आप बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ समझनी है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये तो हो गया इतना लंबा तरीका, ठीक है, अब कुछ नहीं करना, मैं आपको इसको दोबारा कराता हूँ। देखिए, आप ये मत सोचिएगा क्वेश्चन बहुत ही मैंने आसान सरल लिए, इसके बाद मैं टफ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। अब देखिए, फिर पूछा उसने, एक आयत की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल 1125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो लंबाई क्या होगी। आपको जैसा कि पता है A बराबर L इंटू B, ये आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। A का मान आपको पता है ना 1125, ये आपने 1125 बराबर L हमसे उन्होंने पूछा है और B हमें 45 दिया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसलिए 1125 के बटे में आएगा, ठीक है। ये 1125 अपॉन 45, हमको L निकालना है।
अब इसको लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट बड़े नंबर से काटो। अब बच्चों के साथ मैथ में यही दिक्कत, जब बड़े नंबर से काटते हैं तो टेबल पढ़ ही नहीं पाते, पहाड़ा याद ही नहीं होता। मैं इसको छोटे से छोटे नंबर से काटूंगा। देखिए कैसे, आपको 5 लास्ट में दिख रहा है तो सबसे बड़ी है, इसे 5 से ही काट लीजिए। 5 नेम 45, 1125 है। अब इसे देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। अब आप एक बार फिर समझिए, मैंने 1125 को 5 से कैसे काटा है। ये रखा 1125, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। ये 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 10, बचा 1, फिर ये 1 नंबर नीचे आता है, ये आ गया 2 नीचे। उसके बाद फिर 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 5 नीचे आएगा, 5 25, कट गया ना, आ गया। अब मैं 225 जो है, मैं उसको 9 से डायरेक्ट काटूंगा, क्योंकि अब इसे और कम नंबर से काटने से थोड़ी क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट 9 से काटिए। देखिए अभी मैं 225 को पीछे काटा था तो आप शायद नहीं समझोगे कुछ लोग। अब देखिए 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, हाथ से लाया 1, हो गया 12, 12 में से 8 गए, बचे 4। अब आपको पता है 1 अंक नीचे आता, ये आया है ये, और 9 पंजे 45, ठीक, समझ गए ना कैसे आया। इसीलिए मैंने इसको काटा और यहाँ लिखा था मैंने 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, आपका आया था 25 सेंटीमीटर। एल बराबर जो आपका 25 सेंटीमीटर आया था, यही आपका आंसर है। अब एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में ना आया हो तो बताइए। दूसरा, चैनल को देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, लाइक करिए। ये उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, जो बच्चे फैमिली उनकी या किसी भी वजह से असमर्थ हैं, जो पैसे देके पेड क्लास नहीं खरीद सकते। हमारा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य जो है वो उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे बच्चों के लिए शेयर करिए, आपको भी उनकी दुआएं लगेंगी और हमको भी लगेंगी। और आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करने का कोई पैसा नहीं जाता। अब आइए क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने बोला था, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है आपका P बराबर ब्रैकेट में 2 + L + B, ठीक है। आप इन चीज़ों का बोला था मैंने, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल होता है A बराबर L × B, ठीक है। और मैं आपको अभी और भी कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, अभी आप देखते रहिए। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से नोट करिएगा। और मैं इसके बाद आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। जैसा कि हमारी आयत की बात अभी लगातार चली रही है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन और लाया हूँ। अभी आपने 1 लाइन में करे थे, अब ये क्वेश्चन देखिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आप मेरे साथ ये क्वेश्चन कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। मैं ये क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ, अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। ये लिख के रख लेना, मेरी बात कहीं पॉइंट में बना लेना, उसको लिख लेना। अगर एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट ना मिले तो CP सर की वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल। और दूसरी बात, इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन गरीब बच्चों के लिए जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑनलाइन पेड क्लास लेने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ शेयर करिए, उन तक ये वीडियो पहुँचे, उनकी दुआएं आप भी लीजिए और आपके जरिए दुआएं हम तक भी आएंगी, ठीक। आइए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। एक आयत की लंबाई 18 मीटर तथा उसका परिमाप 66 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो क्या दिक्कत है, आपको पता है P बराबर ब्रैकेट में L + B, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। जब ये पता है तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है। सीधे सीधे आप आइए, परिमाप बराबर 66 दिया ना, लंबाई आपको दी 18, और आपसे क्या पूछा है, उसकी चौड़ाई पूछी है। और आपको पता है फॉर्मूले में ब्रैकेट के बाद 2 होता है, जब ब्रैकेट के बाद 2 होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा ना। इतना लंबा करो ही मत, ठीक। ये 33 हो गया, प्लस का 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये B। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, करिए फटाफट। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी करिए, क्योंकि आपको मुझसे पहले करना है। मुझसे पहले करोगे तभी तो एग्जाम में बढ़िया होगे आप। अब घटा दीजिए, देखिए B बराबर 25 मीटर आ गया आपका आंसर। देखिए ऐसा ही है क्या, देखिए चेक करिए, चेक करिए। मैंने ये सवाल छोड़ा है किसी वजह से, आप चेक करिए, देखिए क्या गड़बड़ी की है इस सवाल में। मैंने देखा कुछ, नोट करो फटाफट, बताओ हमें।
नहीं देखा ना, देखो बच्चे अक्सर करते हैं ये गलती जो मैंने करी है। अब इसको मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, अब ये देखते रहिए गलती हुई कहाँ पे है। बच्चे हमेशा एग्जाम में बड़ा कॉन्फिडेंस होते हैं, बोले हासिल लिया जल्दी से घटाया। अब ये देखो 13, जब एक हासिल लोगे इधर 13 में से 8 गया, बचा कितना बताओ मुझे? 5 ना, यहाँ तो 2 रह गया, 2 में से 1 गया तो 1 तो बचेगा, 25 कैसे आ जाएगा? यही तो मैं बता रहा हूँ, ये आएगा 15 मीटर। और आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कमेंट दे दिया होता आपने कि सर मिस्टेक हो गई। आप लोग प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, ठीक है, बिल्कुल करिए। मैं इसको लिख सकता था 15 पर मैंने जानबूझ के 25 किया। मैं ये देखना चाहता था आप लोग प्रैक्टिस कर रहे नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस ही आपकी सफलता की कुंजी है। सबसे मेन कुंजी तो यही है कि आप मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ का लेवल ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। और जो जो आपने सोची किताबें पढ़ के क्वेश्चन कर लूँ, मैथ का लेवल ज्यों 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 जो ऐसे लहरा जाएगा, बिल्कुल लहरा ही जाओगे एग्जाम में। प्रैक्टिस कर लो तो रॉकेट बन जाओगे ऐसे करके और सफलता पा जाओगे, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन ऐसे कर लिया, अब आइए आपको इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कराता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, अगर आपको कुछ दिमाग में कुछ तो आएगा, कोई सी ट्रिक तो आएगी। आयत मेरा आज टेढ़ा हो गया, ठंड हो रही है आज बरेली में, कोई नहीं। ये लीजिए आयत बना दिया हमने। क्या क्या दिया उन्होंने? आयत का परिमाप P लिख लो इसके अंदर, क्योंकि ये पूरे का है, तुरंत लिख लो। लंबाई आपको पता है, अब जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला सामने रखा है, तुरंत मान रखिए तुरंत। 66 बराबर 2L बराबर 18 दिया है प्लस B हमसे पूछा है। अभी मैंने आपको ट्रिक से कराया, अब लॉन्ग फार्मूले से करा रहा हूँ। लॉन्ग से देखिए, मल्टीप्लाई 36 हुआ प्लस 2B। अब 66 माइनस 36 इक्वल टू 2B। 0 आ गया ना, ये आ गया, ठीक है। अब 2 अपॉन में जाएगा। अब तो सबको पता है, ये भी मैं काट के बताऊं? अब क्या ये भी मैं काट के बताऊं? इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। चलो कोई नहीं, अगर आपको नहीं आता तो मैं 30 भी आपको 2 से काट के दिखाई देता हूँ। 2 एक कम 2, 0 बचा, 2 पंजे 10, गया ना पूरा। तो क्या आ गया? 15 मीटर। B बराबर 15 मीटर, ठीक है ना। B बराबर 15 मीटर। तो अब आपको जैसे भी क्वेश्चन समझ में आए, जो ट्रिक समझ में आए, आपको मैंने 2-3 तरीके से करा दी। आपको जो अच्छा है, जो दिमाग में बैठ जाए उससे प्रैक्टिस करिए और नंबर लाइए, एग्जाम पास करिए और फटाफट जॉब पे जाइए, ठीक है। दूसरा, फिर कहूँगा वीडियो देखने के साथ साथ आपको लाइक करना और शेयर करना। लाइक और शेयर करने का पैसा नहीं लगता है, पर हाँ आपके एक लाइक और शेयर से किसी गरीब तक हमारी ये वीडियो पहुंच जाएगी, जो कि पेड क्लास लेने में असमर्थ है किसी वजह से, उसकी निजी परेशानियां होंगी, वो पेड क्लास नहीं ले सकता। बस हमको उस गरीब बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना है और पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करिए। इससे उसकी दुआएं आपको भी लगेंगी और हमको भी लगेंगी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 18 मीटर, परिमाप 88 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? दोनों ही क्वेश्चन में आपको चौड़ाई पूछ लिया है, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा सा गलत हो गया है। आप देखिए यहाँ पे, वही तो कहा कि चौड़ाई 2 बार कैसे आ सकता है, हो जाता है। देखो लिखने में जल्दी। लंबाई क्या होगी? अभी दोनों जगह चौड़ाई लिखा था, भाई तो देख रहा था आयत में चौड़ाई पूछ रहा था, तो चौड़ाई पूछा हो तो डायरेक्ट 18 मीटर लिख देते। चलिए कोई नहीं, हमने अपने क्वेश्चन पे ध्यान करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपने नॉर्मली आयत बना लिया, ठीक है, चौड़ाई 18 मीटर, B बराबर ये हो गया और ये हो गया आपका परिमाप 88 मीटर। पूछ क्या रहा है? लंबाई। सेम है क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप इसको चाहे तो एक लाइन में भी कर सकते हो, पर नहीं, हम पूरा बेस से करते हैं। आइए, P बराबर 2L प्लस B। P बराबर दिया हमारा 88 मीटर, 2 अपॉन में आएगा तो L प्लस B, क्योंकि आपको ऐसे ही लिखोगे, पर आपको चौड़ाई दे रखी है तो आप यहाँ पे सीधे लिखिए ना, B का मान लिखिए आप यहाँ पे, फटाफट लिख लिया, बराबर L प्लस 18 ही है,
44 माइनस 18 बराबर L। कितना आ गया, देखिए कितना आ रहा है, जोड़िए फटाफट। 26 मीटर आपका आ गया L बराबर, नॉर्मली 26 मीटर। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ नहीं करना है, आप एक बार ध्यान से देखिए, फिर मैं इन क्वेश्चनों को रफ करता हूँ। अभी देखिए बिल्कुल क्लियर है ना आपको, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा, आपकी दिक्कत दूर करी जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आयत का परिमाप P बराबर 2L + B, आयत का क्षेत्रफल A बराबर L × B होता है, आयत के तीनों कोणों का योग, आयत के तीनों कोणों का योग, 3 कोण लिख दिया ना मैंने, आयत में 3 होते हैं? नहीं होते हैं, ये मैंने जानबूझ के लिखा। क्यों नहीं होते? 4 होते हैं और 3 भी होते हैं। आप बात ही पकड़िए, आयत में 3 कोण भी होते हैं, 2 कोण भी मिलेगा और 1 कोण मिलेगा। पर वो मिलेगा कैसे? वो आपसे कहेगा आयत के 3 कोणों का योग, ठीक, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। आयत के 2 कोणों का योग 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। आयत के 1 कोण का योग तो वो है ही 90 डिग्री। किसने कहा 3 कोण नहीं होते? होते भैया, आयत में 3 भी होते हैं, चौथा हम भूल जाएंगे ना, क्योंकि पूछेगा ही नहीं। और चारों का पूछेगा तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, पूछेगा, हो जाएगा यहाँ पे क्लियर। समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सही। हाँ, एक चीज़ और, आयत में मैंने आपको विकर्ण बताए थे, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, ध्यान आ गया ना? ये मैं आपको बस रिवाइज कर रहा हूँ, पहले पीछे बताया था। और 2 विकर्ण की वजह से आयत में 4 त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 4। और क्या बताया था मैंने? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत एक 2D आकृति है और बंद आकृति भी है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई ना। और मैं आपको एक लाइन लिख रहा हूं और मुझे ये बताइएगा, ये लाइन पे जो मैं सर्किल करूंगा, मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं उसी चैप्टर को लेके आ रहा हूं। एक मैं आपको लाइन लिखता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक सर्किल यहाँ बनाता हूँ, एक यहाँ बनाता हूँ, एक यहाँ बनाता हूँ और एक यहाँ बनाता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ये कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, ये कौन सी संख्याएं हैं। इस पे हम आयत चैप्टर हमारा भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि भी आयत के मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा और भी ट्रिकी करानी है आपको भी, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने। उसके बाद इस चैप्टर की शुरुआत करूँगा। सब कोई रटा देते हैं कि अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, कितने के बीच कितनी आती हैं, कौन सी होती हैं, पर नहीं, मुझे रटाना नहीं, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, और हाँ, आप वीडियो को देखते रहिएगा और लगातार वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आता हूँ आपके साथ आगे फिर आपको आयत की शॉर्ट ट्रिक बढ़िया बढ़िया लेके।